अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्मॉल बॉब ए ऑफ द मास एम इज अटैच्ड टू अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर pivoted at a point P and kept at an angle of 60 degree with the vertical as shown in the figure. At a distance of 1 meter below the point P, an identical bob B is kept at rest on a smooth horizontal surface that extends to a circular track of the radius capital R as shown in the figure. If the bob B just manages to complete the circular path of the radius capital R up to the point Q after being hit elastically by the bob A, then the radius capital R is. तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन तुम्हारी ये बॉब ए की स्पीड कितनी होगी तो निकाल लूंगा मैं। ये तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकता हूँ आसानी से, क्योंकि मुझे पता है कि बॉब पर जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, एक तो एम लग रहा है और एक ही टेंशन लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो होगा और एम मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा वो मेरे काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर है। अब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट कितना होगा, तो तुम देखो जो अपन का ये बॉब है ना, वो इतना डिस्टेंस नीचे है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो मुझे पता है कि ये मेरा हाफ मीटर होगा, 1 cos 60, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो ये कितना हो गया अपने पास, हाफ मीटर हो गया। तो ये जो बॉब है ना, वो हाफ मीटर नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होगी, एम इंटू जी इंटू एच, जो कि अपने पास हाफ है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी अपनी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मेरी जीरो है। सही है, तो एम से एम निपट गया है। मेरे हिसाब से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास है, वी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ रही है जी, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, √n मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास के बीच में हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है ना वो इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जो अपन के पास ये वाला बॉब है, तो कोलिजन से जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी v है, और ये वाले बेसिकली पार्टिकल के पास वेलोसिटी जीरो है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि बॉब अपना बेसिकली रेस्ट पर आ जाएगा और ये वाले पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आ जाएगी ना, वो v आ जाएगी, अगर आइडेंटिकल मास होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है तो ऐसा होता है। अब बेसिकली ये जो पार्टिकल है ना वो जाता है और ये सर्कुलर मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो क्यू तक पहुंच रहा है, मतलब ये टॉप तक भी पहुंच रहा है, तो मतलब जो मिनिमम से मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए ना इसकी, वो बेसिकली होनी चाहिए √5 GR। सही है, तो √5 GR की जो वैल्यू अपने पास है ना, वो कितनी है, वो अपन के पास √10 है। तो मतलब 5 GR अपने पास कितना है, 10 के बराबर है, तो आर कितना हो गया अपने पास, 10/5G, मतलब 10/50, मतलब 1/5 मीटर। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 2।